हेलो फ्रेंड्स, आज हिंदी व्याकरण में हमारा विषय है रस, जो आपने देखा है कि हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो आपके 10th और 12th के लेवल पे आता है। तो आइए आज हम समझेंगे रस किसे कहते हैं, वाक्य में कौन सा रस कहाँ है, हम किस तरह पहचानते हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि फ्रेंड्स ये तो क्लियर है कि 1st to 8th तक रस का कोई काम नहीं होता, तो ये वीडियो स्पेशली 9 to 12th के लिए ही बनाई जा रही है, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हीं में रस वगैरह ये चीजें आती हैं। तो प्लीज जहाँ पे आप थोड़े थोड़े डाउट्स की वजह से अपने बोर्ड में अपने मार्क्स कम कर लेते हैं छोटी सी वजह से, तो आइए इस वीडियो में हम उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे से आपको रस को पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं रस कहते किसे हैं। हमने जैसे कोई भी बात हम करते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन करें, किसी के बारे में बात करें, तो हमारे अंदर जो फीलिंग होती है, ठीक है, हंसने की फीलिंग, रोने की फीलिंग, गुस्से की फीलिंग, दुख की फीलिंग, सुख दुख, सारी जो फीलिंग्स होती हैं हर एक सेंटेंस में अलग अलग होती है। तो उस फीलिंग्स को क्या कहते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे। तो रस में जो हम बोलते हैं या जो हम समझते हैं या कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी करते हैं, तो उस समय हम क्या फील करते हैं, उसको फीलिंग को एक नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हम अगर गुस्सा होंगे तो हमारी आंखों से क्रोध प्रकट होगा, तो दूसरा पहचान जाएगा कि इस समय गुस्सा है। खुशी होगी तो हम हंसेंगे, अच्छे से सबसे बात करेंगे, तो वो फीलिंग। तो हम चलिए ठीक है, सामने आपस में बातचीत कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि किस में कौन सा रस है, आइए इस वीडियो में ये समझेंगे। रस को आगे समझने से पहले एक छोटी भी नहीं, वैसे बहुत बड़ी बात है, इसको क्लियर कर देना चाहेंगे। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे टाइम पे भी, तो नौरस बताए गए थे, जो नौरस होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब विद्वानों ने थोड़ा सर्च किया और कई चीजों में, तो 2 रस हमारे और जुड़े हैं। तो इस समय हमारे 11 रस माने गए हैं, तो उन 11 रसों के बारे में हम समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रस होते हैं 11, पहले 9 माने गए थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 11 रस माने गए हैं। तो इन 11 रसों के बारे में बताएंगे हम, जितना भी पॉसिबल हो पाया। तो हर रस की एक पहचान होती है, किसी भी जैसे रस को आप पहचानेंगे तो क्या पहचानेंगे, तो उसको हम कहते हैं स्थायी भाव। ये है स्थायी भाव, जो इस साइड लिखे हुए हैं, ये है आपके रस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस और स्थायी भाव। जैसे कि रस कितने होते हैं, पहला है श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य, भक्ति। अब स्थायी भाव का मतलब होता है इसको फील हम कैसे करते हैं। श्रृंगार यानी कि रति, हम खुश होते हैं, और श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, उनको हम अभी बताएंगे आपको। हास्य, जब हम हंसते हैं यानी कि खुश होते हैं, तो उसका हास हो जाएगा आपका स्थायी भाव। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको स्थायी भाव याद ही करने पड़ेंगे, वैसे आप समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हास्य और हास का बहुत मेल है। रौद्र और क्रोध एक ही जैसी साउंड आ रहा है, तो क्रोध हो जाएगा इसका स्थायी भाव। करुण क्या होता है, दुख को ही कहते हैं, तो दुख का शोक ही तो बनेगा। तो शोक, जहाँ पे भी शोक होता है, जहाँ पे भी दुख की अनुभूति होती है हमको, वहां पर हम करुण रस लगाएंगे। वीर, भाई उत्साहित होते हैं ना, जो भी देश प्रेमी होते हैं वो उत्साह से देशभक्ति करते हैं, तो वहां पर हो जाएगा आपका वीर रस। अद्भुत, आश्चर्य, अद्भुत किसे कहते हैं, जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसे हमने देख के मतलब लगता है अरे वाह ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि 7 वंडर है आपके, तो वो अद्भुत है ना। तो आश्चर्य, 7 वंडर भी बोलते हैं, 7 आश्चर्य भी बोलते हैं, तो 7 अद्भुत भी बोल सकते हैं उनको, लेकिन आश्चर्य होना उसका स्थायी भाव है। नेक्स्ट है आपका विभत्स। विभत्स होता है जिसको देख के हमको घिन आती है, मतलब एकदम से छी निकलता है। हालांकि मैंने ब्रैकेट में घृणा इसलिए डाला कि आपको जुगुप्सा वर्ड अगर समझना है, जुगुप्सा वर्ड मीन्स होता है जिसे देख के हमको गंदा सा फील होता है, उसे हम कहते हैं जुगुप्सा। लेकिन घृणा इसीलिए डाली है मैंने कि जिसको देख के हमें जुगुप्सा यानी कि गंदा फील होगा, तो उससे हमें नफरत भी होगी। नेक्स्ट है आपका भयानक। भयानक का हो जाएगा आपका भय, डरने वाला, भय से ही तो डरता है ना, डर से ही तो कोई चीज भयानक लगती है हमको। नेक्स्ट है आपका शांत। शांत में निर्वेश, शांति की बात होती है। नेक्स्ट है वात्सल्य, जिसमें वात्सल्य क्या, जिसे हम स्नेह करते हैं, अपने से छोटों से ही वात्सल्य करते हैं, तो जहाँ पे स्नेह, अनुराग यानी कि अपनेपन की फीलिंग आती है। भक्ति, देवव्रति यानी कि भक्ति यानी कि भगवान की भक्ति। कुछ चीजें हैं जो इसमें बहुत डिफरेंसेस हैं, पहले उनको थोड़ा समझेंगे। थोड़ा सा यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिससे आपको आगे को डाउट ना हो। पहले क्या होता है कि देखिए
श्रृंगार रस के 2 पार्ट हैं, वो तो अभी क्लियर कर दिए जाएंगे, लेकिन वहां पे आपको मैं वियोग और करुण में अंतर बता दूंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए जैसे कि शान और भक्ति रस, इन दोनों में अंतर भी आपको बताया जाएगा। वात्सल्य अलग ही हो गया। इन तीनों के ये जो डिफरेंसेस हैं, इनको प्लीज जब वीडियो बना आगे को बनेगी, जब इनके बारे में बताया जाएगा, तो प्लीज या तो उसको लिख लीजिएगा। अभी भी ये जो स्थायी भाव और रस हमने लिखे हैं, प्लीज अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक के इसको आप किसी अपनी नोट्स कॉपी में आप नोट कर लीजिए, जिससे आगे को प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़े बहुत इसमें डिफरेंसेस हैं, वो आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ही आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे। अगर आपने सोचा कि एक बार देख लें और आगे पीछे सब क्लियर हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, तो प्लीज 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे समझते हैं आप कुछ भेदों को यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस एक अपने आप में एक रस है जिसके 2 भेद होते हैं, इसके अलावा किसी रस के पार्ट नहीं है, लेकिन श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं। पहला है आपका संयोग श्रृंगार, दूसरा है आपका वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये दोनों ही श्रृंगार रस के पार्ट हैं। अब इसमें सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अंतर समझेंगे। ध्यान रखिएगा, संयोग श्रृंगार रस में हमेशा प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात होती है, या फिर उनके द्वारा उनके लिए एक दूसरे के लिए जो श्रृंगार करते हैं, जो सजते संवरते हैं, उसकी बात होती है। या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के श्रृंगार की तारीफ करते हैं, तो वहां पर इन कुछ ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, वहां पर आता है आपका संयोग श्रृंगार रस। हमेशा तारीफ, और या आप जब हमें एक दूसरे की तारीफ करनी हो या प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो, वहां पर आएगा आपका संयोग श्रृंगार। वहीं पे दूसरी तरफ वियोग श्रृंगार। देखिए वियोग श्रृंगार में क्या होगा, यहाँ पे तो मिलन की बात आएगी, और यहाँ पे सेम उसका उल्टा हो जाएगा, बिछड़ने की बात आएगी। संयोग श्रृंगार में मिलने की बात, वियोग मैंने देखा होगा आपने, वियोग मीन्स दुख को ही कहते हैं, तो वियोग श्रृंगार में आपका आ जाएगा बिछड़ने की बात। अब देखिए ये जो मैंने आपको 2 लिखे हैं, इसको अगर हम समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर राधा जी कृष्ण के बारे में कह रही हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अब इसका अर्थ क्या आ रहा है कि राधा जी कह रही हैं कि हे कृष्ण, उनको देख रही हैं, उनकी छवि देख रही हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, मोर मुकुट, मतलब मोर के समान उन्होंने मुकुट पहन रखा है, मकराकृत कुंडल पहन रखे हैं, और जो माथे पे जो तिलक लगाया है वो भाले की तरह एकदम से शूरवीरों की तरह लग रहा है। उन्हें उनको देख के, उनकी छवि को देख के इतनी खुशी हो रही है, मतलब बहुत ही। तो उनका मन है कि वो कह रही है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, उनके श्रृंगार की तारीफ करते हुए कह रही हैं कि आप काजल की तरह, यहाँ पे कंपेयर किया गया कि काजल की तरह मेरे नैनों में बस जाओ, क्योंकि जो आपका जो श्रृंगार है उसको देख के जो राधा है वो कृष्ण के श्रृंगार को देख के इतना खुश हो रही है। यानी कि यहाँ पे मिलन की बात है, यहाँ बिछड़ना तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका संयोग श्रृंगार। अब वहीं पे देखिए, आप लोगों ने राधा कृष्ण की कहानी सुनी होगी, तो आप 9 to 12 लेवल के अगर बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपने मीराबाई के बारे में भी जरूर सुना होगा। मीराबाई कौन थी? मीराबाई ने अपने विवाह के उपरांत भी एकदम कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी कि उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ के वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए राधा, पहले हम इसे क्लियर करेंगे फिर एक चीज बताएंगे आपको। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। अब देखिए यहाँ पर क्या अंतर है। संयोग श्रृंगार, देखिए राधा के भी आपके वियोग श्रृंगार वाले हो, अगर गोपियों वाला देखें आप लोगों ने अगर सुना होगा या पढ़ा होगा अपनी बुक्स में, उधो मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग। जब उद्धव उन्हें लेने के लिए आते हैं कृष्ण को, तो गोपियां और राधा ये बोलती हैं, गोपियां जब आगे रास्ते में मार्ग में लेट जाती हैं कि नहीं हमें हमारे ऊपर से लेके जाओ रथ को, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे, वहां पर उनका वियोग श्रृंगार है जब कृष्ण छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ये राधा और कृष्ण की रासलीला के टाइम बताया गया है, तो यहाँ पे ये मिलन का है। अब यहीं पे मीराबाई कौन थी? मीराबाई मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने छोड़ दिया था अपना ससुराल कृष्ण की भक्ति में। तो अब मीराबाई के टाइम पे तो कृष्ण तो मीराबाई के साथ तो थे नहीं,
तो वो वियोग श्रृंगार मतलब वो चाहते, मतलब वो सिर्फ उनकी भक्ति करती थी। उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता कि उन्होंने पूरी लाइफ कृष्ण की भक्ति में गुजार दी, तो दर्द ना जाने कोई, हरि मैं तो प्रेम दीवानी। उनका कहना था कि मैं तो हरि की प्रेम की दीवानी हूँ, मुझे नहीं, मैंने उनको कभी स्पर्श नहीं किया, मैंने उनको कभी जाना नहीं, मतलब अपने पास रख के जाना नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतना प्रेम करती हूँ उनसे, लेकिन मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, तो ये नहीं समझता। तो वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस में आपका यही अंतर। आइए हम समझेंगे अब करुण रस को। हाँ, हमें पता है कि जब हमने सीक्वेंस वाइज आपको रस के नाम बताए थे तो करुण सेकंड नंबर पे नहीं था, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि आपको वियोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार और करुण रस में जो अंतर है वो यहीं पर अगर हम क्लियर कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो करुण रस, करुण से जैसे पता चल रहा है नाम से, शोक, दुख, और दुख बिछड़ने का दुख अलग होता है और किसी की मृत्यु का दुख अलग होता है। यही डिफरेंस है वियोग श्रृंगार और करुण रस में। वियोग श्रृंगार में किसी से बिछड़ने का दुख होता है, करुण श्रृंगार में जो आपकी जिंदगी से कोई चला गया। अब यहाँ पहले देखेंगे उदाहरण को, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप। रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा, उर में दशरथ के ग्लानि, त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वह कह न सके। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है दशरथ से, गलती से वो एक हिरण को मार रहे होते हैं। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे होते हैं तीर्थ यात्रा पे, जब वो पानी लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, श्रवण कुमार जब पानी भर रहे होते हैं तो दशरथ जी को लगता है कि कोई हिरण है, वो शिकार पे गए होते हैं, तो वो जैसे ही तीर मारते हैं तो वो सीधे श्रवण कुमार पर लगता है। अब जब वो पास जाके देखते हैं, जब वो चिल्लाने की आवाज आती है, उन्हें लगता है अरे ये तो किसी व्यक्ति की आवाज है। जब वहां जाते हैं वो सरोवर के पास तो देखते हैं कि श्रवण कुमार पानी भर रहे हैं। तो उसके बाद जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उनके माता पिता जो अंधे होते हैं, उनको जब उनके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि अरे हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उस समय दशरथ जी को शूल की पीड़ा, उनके हृदय में एक तीर की तरह, वो तीर ऐसा लगता है कि श्रवण कुमार को ना लग के उनको लगा। उनको बहुत ही ग्लानि मीन्स गिल्ट होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो उस दुख का, क्योंकि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, वो वापस आ नहीं सकते, तो वो वेदना और वो शाप, क्योंकि कहते हैं कि बताया जाता है जब श्रवण कुमार की मृत्यु हुई तो उनके माता पिता की भी वहीं पे मृत्यु हो गई, क्योंकि उसी के सहारे वो जीते थे। तो उन्होंने उन्हें शाप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं वैसे ही तुम्हें भी वही मृत्यु प्राप्त होगी। तो कहा जाता है कि वो शाप वो किसी को बता भी नहीं सके और उस दुख के बारे में भी कभी किसी को नहीं बता सके, क्योंकि उनकी वजह से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। तो समझ में आ गया, वियोग श्रृंगार रस में किसी से बिछड़ने की बात होगी और आपका करुण रस में किसी की मृत्यु जो वापस नहीं आ सकता। आइए अब अपना नेक्स्ट रस के बारे में समझेंगे, हास्य रस। हास्य सुनकर ही जिसे हंसी आए। हास्य रस में अगर आप, इससे में तो हम आपको उदाहरण से समझाएंगे, जितने भी चुटकुले होते हैं या कोई भी हम हंसी की बात आपस में एक दूसरे से करते हैं जिससे हमें बहुत हंसी आती है, वो सारे ही आपके हास्य रस में आ जाएंगे। सारे हास्य कवि सम्मेलन होता है, जो वो कवि जो भी अपनी पंक्तियां सुनाते हैं वो सारे आपके हास्य रस में आ जाएंगे। हास्य मीन्स हंसी, बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे भी आपको लगेगा भाई दोहा होगा या कोई भी पंक्तियां होंगी उसमें आपको लगेगा अरे इसको सुन के तो हंसी आ रही है, तो वहां पर हो जाएगा आपका हास्य रस। जैसे कि जो मैंने आपको लिखा है, देखिए, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यहाँ किसी के बारे में वर्णन किया गया है, इसी व्यक्ति के बारे में, कि हाथी जैसी देह यानी कि शरीर बिल्कुल हाथी जैसा मोटा है, भैंस से ज्यादा, गैंडे जैसी चाल है, गैंडे की तरह वो चलता है, तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसा होता है वैसे लंबी सी खोपड़ी है, और खरबूज जैसे गोल गोल गाल है। तो इसको अगर ऐसा हम व्यक्ति कहीं दिखेगा तो हमें हंसी आएगी। तो बस यही है, हास्य रस मीन्स हंसी, जहाँ पर हमको हंसी प्रतीत होती है। पर ध्यान रखिएगा इसके जो स्थायी भाव है वो होगा हास, मिलता जुलता है तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्थायी भाव हमेशा प्लीज याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि स्थायी भाव कई बार आ जाते हैं कि ये इतना कुछ ना के सिंपल आ जाएगा। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, हास्य रस का स्थायी भाव बताइए, तो प्लीज ये 11 जो भी हैं उनके आप स्थायी भाव प्लीज ध्यान से याद कर लें। होप सो ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। चुटकुले या कोई भी चीज ऐसी जिससे आपको हंसी का अनुभव हो, अनुभूति हो, सॉरी, तो वहां पर आ जाएगा आपका हास्य रस। तो आज हमने समझा इस वीडियो में जो 11 रस होते हैं उसमें से 3 रसों के बारे में हमने समझा,
ये एक ही वीडियो में पूरे 11 रस समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी जिससे आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे और बोर भी हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते कि आप हमारी वीडियो के देख के बोर हो। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको ये लगे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, क्यों आएगी नहीं होना चाहिए, आपके मन में हो कि कब आए और हम कब देखें। तो 3 रस के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। आगे भी इसके 2 पार्ट और बनेंगे, जिसमें 4 रस के बारे में एक वीडियो में और 4 रस के बारे में एक वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके मिलाकर 3 वीडियो बनेगी। होप सो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है। आप पसंद आई हो तो प्लीज हमारे नेक्स्ट पार्ट जो 2 बनेंगे उनको जरूर देखिएगा। थैंक यू।